ऑफ द पीपुल। अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन। ठीक, अब यहाँ पर लोकतंत्रीय जो शिक्षा है, लोकतंत्रीय शिक्षा की बात हो रही कि यहाँ पर हमारा जैसा लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबको समानता का स्तर प्रदान करता है और समानता के स्तर से बालक प्रमुख है, बालक को प्रमुखता देखते हुए बालक बाल केंद्रित शिक्षा की वो बात करते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब अनुशासन कैसा हो, ठीक है, तो लोकतांत्रिक अनुशासन की बात करते हैं वो कि हमारा जो जैसा समाज है, समाज में जैसा समाज है, समाज में सभी अनेकता में एकता की स्थिति है, ऐसे ही जो हमारा विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो जैसा विद्यालय है, समाज जैसा होगा वैसे विद्यालय होगा। समाज लोकतांत्रिक है, इसीलिए विद्यालय भी हमारा लोकतांत्रिक है। तो हमारा कक्षा का भी लोकतांत्रिक सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए। समावेशी शिक्षा लोकतंत्रात्मक होनी चाहिए, इसलिए जो हमारा अनुशासन है वो भी लोकतंत्रात्मक या अनुशासन। ये आपको भाव समझना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर कंफ्यूज हो गए और दो कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में 2-3 ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा डाउट क्रिएट करेंगे। आपको क्वेश्चन वही चूज करना है जो सीधा सीधा आपको समझ में। सर जैसे आपने लोकतांत्रिक वाली बात की, हाँ। लेकिन सर कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल इनको नीड होती है, उनके लिए से अलग सर वो खत्म हो गया। यहाँ पर 2 चीज निकल के बाहर आ रही थी। जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था 1960 के में एक एजुकेशन सिस्टम चला विशेष शिक्षा का, ठीक है, और वर्तमान में चल रहा है समावेशी शिक्षा का। तो समावेशी शिक्षा जो है वो समन्वय की बात करती है, समानता की बात करती है। ठीक, और यहाँ पर जो विशेष शिक्षा है वो विविधता की बात करती है। यहाँ पर बालक को क्या किया गया कि बालक को एक लिए अलग विद्यालय बनाए गए और उन विद्यालयों में उन बालक को छोड़ दिया गया क्योंकि वो शरीर से कहीं न कहीं उनमें कुछ डिफेक्ट था, चैलेंजिंग पर्सन था और उनमें एक कुंठा की भावना उत्पन्न हो गई। ये कॉन्सेप्ट 1960 के दशक से बाहर निकल के आया और हालांकि जब लोगों को समझ में आया कि बच्चे जब समाज में पुनः शिक्षा चाहिए, सेवा चाहिए, पुनः समाज में वापस आ रहे तो उनके अंदर एक यही भावना आ गई थी कि हमें कुछ ना कुछ करना है। ठीक, तो इसलिए ये विशेष शिक्षा के लिए अब अलग नहीं पढ़ाना। सीटेट पे क्वेश्चन आता है कि यदि एक जो बालक है वो विशिष्ट श्रेणी का बालक है तो उसके लिए क्या किया जाए, अलग कक्षा की जाए, अलग नहीं। वो पढ़ेगा कहाँ, समावेशी कक्षा नहीं पढ़ेगा। लेकिन बीएड 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्पेशल, एक होता है सामान्य। आप हैं सामान्य में, ठीक है, और एक स्पेशल बीएड होता है जो विशेष बच्चों के लिए होता है। इसमें रामभद्राचार्य जी का विश्वविद्यालय और कौशल्या, लखनऊ में कौन है, कौशल्या भाई, अरे लखनऊ में इसके कौन से विश्वविद्यालय है, सतीश मिश्रा की पता नहीं है, कौशल्या करके है, कौशल्या देवी। ठीक, तो वहाँ पर ये स्पेशल बीएड, वहाँ पर उसकी सीटें हैं, यहाँ पर स्पेशल बीएड होता है। और यहाँ पर ये रूलिंग है कि कम से कम, वैसे तो ये हर विद्यालय में लगभग एक स्पेशल बीएड का होना चाहिए, और लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं बन पाई क्योंकि सीटें कम है। लेकिन फिर भी इतनी परिस्थिति हो कि एक कक्षा में सभी बच्चों को पढ़ाया जाए और जो स्पेशल बीएड करके लोग आए हैं वो कम से कम एक न्याय पंचायत स्तर पर तो हो। अगर न्याय पंचायत स्तर पर नहीं है तो बीआरसी या एनपीआरसी स्तर पर हो ताकि उन विद्यालयों में जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने कक्षा को समायोजित करने के लिए पहली परिस्थिति क्या थी, इस पर सीटेट में बहुत क्वेश्चन आता है। पहले परिस्थिति क्या थी कि हमने उन बच्चों को अलग कर दिया था, उनके अंदर कुंठा डेवलप हुई। अब उनको पुनः हमने समावेश कर दिया, एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाना है, एक ही टीचर पढ़ाएगा लाभ वाले। अब यहाँ पर जो कक्षा की व्यवस्था हो वो कैसी हो, उसके लिए आपने यहाँ पर एक विद्यालय, ठीक है, एक टीचर के बाद स्टूडेंटों का एक क्रम आपने खड़ा किया। ठीक है, सबसे पहले आपने उन बच्चों को रखा जो बच्चे विशिष्ट श्रेणी के बालक थे, अंध बालक थे, कान से सुनाई नहीं दे रहा, अगर आपने कान से सुनाई नहीं दे रहा पीछे बैठा दिया, लिप रीडिंग से पढ़ेगा, ठीक है ना, बोल नहीं पा रहा, लिप रीडिंग से पढ़ेगा, सुनाई दे नहीं रहा, तो आप जो बोल रहे हैं, आप बोलने के लिए एक टीचर का ये तरीका है कि वर्तमान वो लिप रीडिंग करेगा,
वर्तमान शिक्षा कैसी है? वर्तमान शिक्षा बालक केंद्रित। अब आप सीधे बहुत तेजी से लेक्चर देते धीरे धीरे आपको, ताकि वो बच्चा धीरे कर सके और जो अंध बच्चे उनके तो कान सही है वो सुन सके, तो उनके पास सुन रहे और फिर वो अपना ब्रेन में अपना उसको नोट कर सकते हैं। अब और कोई अंधा है सर जो देख ही नहीं पा रहा आपकी लिप रीडिंग, अंधा है? अरे ब्रेन से लिखेगा ना, वो सुन तो रहा, दोनों ही चीजें हैं, ना देख पा रहा है ना मालूम बहरा है, और अंधा है बहरा है और उसे दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसके लिए जो स्पेशल टीचर होगा उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेन होगा, ताकि जो ब्रेल की बुकें हैं उन बुकों से, उसमें एक स्लेट होती है, ब्रेल की एक स्लेट होती है, उसमें ऐसे ऐसे फंसा के, तो उसमें से बच्चे को उसी के आधार पर फिर आपने वो ब्लैक बोर्ड बन गया, उसी के आधार पर बच्चे को आप सिखाएंगे। सर ये आप जो बता रहे हो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे बता रहे हैं। हाँ, लेकिन सर ये तो गलत हुआ है फिर, जैसे क्योंकि जैसे जो सेरेब्रल पैलिसी से रिलेटेड कोई बच्चे हैं जो मतलब जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए, हाँ, समावेशी तो हो गया, लेकिन सर क्लास में जो बुली है या समझ में नहीं आ रहा है या पीछे हो उसके रहे हैं लिए सिलेबस में, एक आध बच्चे उसमें ऐसे होंगे जैसे मान लो वो कान से सुन नहीं पा रहे, ठीक है ना, और उनको दिखाई भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे जो क्लास लेक्चर दिया जा रहा है, क्लास लेक्चर के बाद उनको अलग से आप उनको बताएंगे कि आज ये लेक्चर ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन उन बच्चों को अलग नहीं करेंगे पहले सेम क्लास में। हाँ, पहले आप सेम क्लास में रखेंगे ताकि वो उससे कुछ ऐसी डिवाइस है, जिन डिवाइसों से वो एक्टिव हो गया, अपने यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन विदेशों में है, उनसे वो अपने यहाँ भी अक्षर इधर उधर सेट होते हैं। गाँव में नहीं है सर, गाँव में तो अभी वही चल रहा है। गाँव में नहीं, शहर में नहीं है। गाँव में मास्टर पढ़ागा, शहर में नहीं पढ़ा रहा, गाँव में बहुत दूर की बात है। गाँव में तो यहाँ लोगों को क्लास मैनेजमेंट पता नहीं है कि मैनेजमेंट, अब यहाँ पर तो पहली पंक्ति में आपने विषय बच्चों को बैठा दिया, क्योंकि टीचर के सामने वो रहना चाहिए। अब उसके बाद अब आपने उसके जो पहले पंक्ति थे, इसके बाद बच्चों को बैठाया आपने सामान्य को, ठीक है। और सामान्य के बाद फिर अगर इसमें से जो बीच में है तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं सृजनात्मक बालक को, क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव पर्सन उद्यमी नहीं होगा। कौन सा पर्सन? क्रिएटिव चाइल्ड, सृजनात्मक, तो वो उद्यमी नहीं होगा, तो विशेष के जस्ट बाद उसे बैठा दिया। उसके बाद सामान्य को, वो सामान्य के बाद फिर बैठाया प्रतिभाशाली को। प्रतिभाशाली बहुत बदमाश होता है और बहुत उद्यमी, जब बच्चा जितना उद्यमी होगा उतना ही प्रतिभाशाली होगा, ये सीटेट में आता है। तो आप अब प्रतिभाशाली तो सामान्य झेल लेगा, ठीक है। अगर सृजनात्मक के पास बैठा दिया, सृजनात्मक ट्रैक्टर बना के लाएगा, थोड़ा मरोड़ के चला करोगे, घर दिया नहीं सेट करके बैठ गए। सर ये सही बोल रहे हैं आप, ये जो बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा में नहीं, जो एक्स्ट्रा होता है दिमाग से, हाँ, वो उद्यमी भी उतना होता है। तो एक परीक्षा में प्रश्न आता है, सीटेट में लगातार लगभग आ रहा है पिछले 3-4 साल से, कि आप कक्षा में शिक्षा कार्य कर रहे हैं, उसी दौरान एक बच्चा जो उद्दंड प्रकृति का है वो कक्षा में बार बार उद्दंडता करता है। अब आप क्या करेंगे? पहला, कक्षा से बाहर कर देंगे, ठीक है, मॉनिटर बना सर, क्लास का मॉनिटर बना, कक्षा से बाहर कर देंगे। दूसरा, आप उसके माता पिता को बुलाएंगे। तीसरा, प्रिंसिपल शिकायत कर देंगे। चौथा, उसकी समस्या बताएंगे। अब इसी पर क्वेश्चन बन के आएगा कि वो किस श्रेणी का बालक है। आपने पहला आया कि वो है समस्यात्मक, दूसरा पिछड़ा, हो सकता है पिछड़ गया हो, तीसरा प्रतिभाशाली, चौथा सृजनात्मक। मैक्सिमम लोग उत्तर लगाएंगे समस्यात्मक। बच्चा जितना सृजनात्मक नहीं, जितना बच्चा उद्यमी होगा उतना ही प्रतिभाशाली होगा। जो बच्चा जितना शैतान होता है वो उतना ही प्रतिभाशाली होता है, उसको प्रतिभाशाली श्रेणी में जाएगा। सृजनात्मक वाला तो अपना सब काम करते रहता है, वो उद्यमी नहीं करता, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि सभी सृजनात्मक वाला प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रतिभाशाली सृजनात्मक नहीं हो सकते। ये 2-3 क्वेश्चन सीटेट में लगता है। जब बताए हैं प्रतिभाशाली सृजनात्मक नहीं हो सकते, अबे तो देखा है क्यों समझ आए? इधर तो नहीं दिख रहा है, आ जाने दो जब तक हम सर। इस लाइन को समझाओ सर आप, जो आप बोल रहे हैं कि सभी प्रतिभाशाली सृजनात्मक हो सकते हैं, तो ये सभी प्रतिभाशाली वाले जितने भी सभी सृजनात्मक, यहाँ सृजनात्मक जो है, अब सृजनात्मक वाले की बात करें, ये है क्रिएटिव पर्सन।
अब क्रिएटिव पर्सन क्यों कि जब ये कोई भी चीज नई चीज बना रहा है, नए इन्वेंशन को कर रहा है, नई खोज कर रहा है, तो इसका जो आईक्यू का लेवल है वो 120 से ऊपर ही होगा लगभग। ये नहीं हो सकता क्योंकि नया लीक से हटकर काम करने के लिए आपका आईक्यू का लेवल हो, अन्यथा आप दूसरे पे चले। तो ये बच्चे तो जितने भी क्रिएटिव पर्सन होंगे, पहचानते कैसे हैं सर कि क्रिएटिव है, बड़ी सोचना वो है क्या अब इसके लिए हमारे यहाँ परिस्थिति क्या है कि हमारे यहाँ बगल वाले से देख के पता चल जाता है कि बगल वाले का लड़का बीटेक क्लास में भी जो फाइलें बनी है। अब यहाँ पर कक्षा की परिस्थिति हमारे यहाँ बहुत बिगड़े हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ यूएसए वगैरह में जो पीएचडी कैंडिडेट होता है, हायर क्वालिफाइड होता है, वो प्राथमिक को पढ़ाता है। हमारे यहाँ सबसे घटिया वाला प्राथमिक को पढ़ा है, ठीक उल्टा है। तो यहाँ पर जैसे आपने छोटे बच्चों को आपने खिलौने दे दिए, स्टार्टिंग में खिलौने दिए जाएंगे, यदि बच्चे ने खिलौने को तोड़ दिया, ठीक है, यदि बच्चे ने खिलौने को तोड़ दिया, इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर अत्यधिक जिज्ञासा है, प्रतिभाशाली श्रेणी का बालक है। अब उसने तोड़ के उसे कुछ नया रूप देने का तो वो क्रिएटिव पर्सन है। अब साइड क्या होगी, जो बच्चा चीजों को तोड़ देता है तो फिर वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएगा, और तोड़ने के बाद उसने पुनः उसको जोड़ दिया या नई चीज उसमें डाल दी, बच्चे की डाल के ऐसे कर देते हैं, वो डॉक्टरी में जाएगा। अब जो उसमें चमका के पोंछ के रखते हैं वो कला में जाएगा, ठीक। ऐसे हमारे यहाँ कैसे डिसाइड होता है, बगल वाले का लड़का हमारी मौसी का लड़का आई कैसे, तो हमको आई, क्योंकि वहां पर टीचर डिसाइड करता है। प्रारंभिक स्थिति होती है पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष के दौरान बच्चे को खिलौने जब बहुत छोटा होता है, तो आपने देखा हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ मास्टर पढ़े नहीं है बच्चे का, तो वहाँ पर किंडरगार्टन का हर, आपने देखा होगा जो खेल खिलौने होते हैं किंडरगार्टन के, वो हर स्टेज के अलग अलग होते हैं, स्टेज बाई स्टेज। तो उन स्टेजों से जो टीचर होता है, जॉन डीवी ने छोटे छोटे बच्चों के साथ रह के अपना उन बच्चों का जो व्यवहार था, उस व्यवहार को देखा, उसी व्यवहार के आधार पर जीन पियाजे का अकेला ऐसा सिद्धांत है, फ्राइड एक अकेला ऐसा है जिसका सभी सिद्धांत सक्सेस हुए लगभग एक आध को छोड़ के। उसके बाद जीन पियाजे कि जिसके 3 बच्चे थे, उसने तीनों बच्चों का रोज का गाना नोट किया, और फिर उसने 4 स्टेजें बनाई और 3 नैतिक स्टेजें अलग बनाई, ठीक। तो यहाँ पर बच्चे को रूसो को बहुत बड़ा पहले अलग करें, रूसो ने कहा कि बालक वो पुस्तक है जिसको सबसे पहले शिक्षक को पढ़ना चाहिए। लोग ने कहा बालक का मस्तिष्क थोड़ी सी कुछ भी भर दो, आप उल्टा सीधा भर दो, उल्टा सीधा। तो यहाँ पर पहले बालक कैसे सीखता है, क्या करना, ये टीचर को पता होना चाहिए। अन्यथा तो मतलब लर्न करो लर्न करो लर्न करो, अगर आप लर्न कर ले तो तुम्हारे पास क्या आती है। पहली बात स्थिति आजकल ये चल रही है, दिखावा ज़्यादा, काम कम, टीचर इंटर पास टीचर रखे, सब क्वालिफाइड टीचर नहीं है गवर्नमेंटों में, ठीक है। केवीएस जैसों में भी जुगाड़, प्रिंसिपल के 2-4 रिश्तेदार पढ़ा रहे हैं वहाँ में, ठीक है। परिस्थिति तो वहाँ पर क्या है कि जो बच्चा है, बच्चे को हमें कैसे ट्रेन करना, कैसे, ये नॉलेज टीचर को ना होने की वजह से स्थिति। और सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है कि यदि जब बख्तियार खिलजी भारत आया तो वो जानते थे कि यदि एजुकेशन सिस्टम भारत का रहा तो भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को नष्ट किया। यदि आप किसी की शिक्षा को नष्ट कर दें तो उस पर ज्यादा दिन तक शासन कर पाएंगे। इस पर एक पुस्तक है आका, नरेंद्र सिंह की ये बुक है, डीलर्स वगैरह में मिलेगी। अगर ये किताब मिल जाए तो एक बार जरूर पढ़ना। अकद का मतलब जिसको कहा ना गया हो। इसमें सबसे पहले बख्तियार खिलजी आए, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को नष्ट किया और अपना एजुकेशन लागू किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया, अपना लागू किया। मोदी साहब आए, इन्हें सभी खत्म कर दो, ठीक है। हाँ, सोचने वाली बात है कि भारत में किस लेवल तक लोगों की सोच है। अब यहाँ पर जो बीएड था, वो बीएड पहले कैसे चल रहा था, बीएड 1 वर्षीय था और 1 वर्षीय में लोग वो सीख जाते थे जो 2 वर्षीय में नहीं सीख पा रहे। अब वो एक डॉक्टरनी, कोई नेता खास नहीं हो गई, डॉक्टरनी अध्यक्ष बन गई। अब डॉक्टरनी जब आयोग के अध्यक्ष बनी, डॉक्टरनी कहा कि छोटा डॉक्टर बड़े डॉक्टर के साथ सीख जाता है, इंटर्नशिप डाल दो, 2 साल का करते हो इंटर्नशिप डाल दो। डॉक्टरनी को खड़िया लेके इधर किरंदन करना, बबलाना, हाव दिखाना टीचिंग नहीं है, ठीक है ना। तो
डॉक्टरनी को ऐसा समझ में आया। अब यहाँ आप छोटा डॉक्टर ने लगा दिया, पहले इंजेक्शन लगाना था पैरासीटामोल का, लगा दिया दूसरे का, तो बड़ा डॉक्टर उसको सही कर लेगा। अब यहाँ टीचर ने एक बार जो बात पढ़ा दी, पूरे जीवन उस बच्चे के मस्तिष्क से आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। ये वहाँ ऊपर जो बैठे लोगों को पता ही नहीं है। ठीक, ऐसे पॉलिसी चल रही। जाओ बात अब आगे पॉलिसी नेक्स्ट। हमारे यहाँ कितनी देश की विडंबना है कि बड़े बड़े लोग पदों पर बैठे, उन्हें ये पता नहीं है कि शिक्षा क्या चीज है। एजुकेशन पे 2.5% संविधान में लिखा था खर्च होने के लिए, जीडीपी का आज तक खर्च नहीं हो पाया। सबको पता है कि यदि जनता पढ़ गई शासन नहीं कर पाएंगे, केजरीवाल हो जाए। तो समस्या यहाँ क्रिएट हुई। अब यहाँ सरकार ने जानते 19 अब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अंग्रेजों के बाद 1948-49 में तुरंत कमीशन आया। हर 10 साल में एजुकेशन में कमीशन आना चाहिए था। हर 10 साल में जो आरक्षित, यहाँ वर्ग 2 ही है, यहाँ वर्ग 2 है। एक वर्ग है आरक्षित और दूसरा वर्ग है अनारक्षित। ठीक है, हर 10 साल में इसका सर्वे करना चाहिए था। तो जो डेवलप होगा इनको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन होने को नहीं। अब यहाँ तुरंत राधा कृष्णन आयोग आया और राधा कृष्णन आयोग के जस्ट बाद 1952-53 में मुदालियर आया। यहाँ मुदालियर माध्यमिक में आयोग आया और माध्यमिक में आयोग आने के बाद मुदालियर जब आयोग आया, ये राधा कृष्णन आया और इसके जस्ट बाद 1964-66 में कोठारी कमीशन आया। आज जो संस्कृतियां चल रही है, जो लागू है, वो कोठारी कमीशन की है कि अगर आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं, सॉरी हिंदी के टीचर बनना चाहते हो, तो इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए या एकल विषय के रूप में 2 साल के लिए संस्कृत लिए रहा हो, तो लेंगे कोठारी कमीशन। या तो फिर अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ 4 विषय को समायोजित किया गया, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और साथ में कोई भी 2 आपके सेकेंड ईयर तक रहे हो, 2 साल पढ़ा होगा, तो कोठारी कमीशन की रूलिंग है। 10 + 2 + 3 ऐसे करके चली। अब हो गई 3 3 4 करके हो गई। ठीक, अब यहाँ पर परिस्थिति 1964-66 में ये आया और इसकी संस्कृतियां 1968 में जनता सरकार में पहली एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई, लेकिन वो फेल हो गई। राजीव गांधी आए और 1986 में उन्होंने कोठारी कमीशन को लॉन्च किया। कोठारी कमीशन को लॉन्च करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी आई। यहाँ पर आयोग पहले सर्वे करता है, फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तब पॉलिसी आती है। हमारे यहाँ सीधे पॉलिसी आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 17 हो गया मतलब। ठीक है, बढ़ गई शिक्षा। और स्मार्ट बोर्ड आज भी यूएसए में चौक का ही प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ जब एनसीईआरटी बनी 1966 के करीब, तो वो सर्वे के लिए यूएसए गई। वहां पर उस समय ब्लैक बोर्ड थे, वहां से वो ब्लैक बोर्ड लेके आई। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। हमारे यहाँ परिस्थिति क्या थी, हमारे यहाँ लोग अपनी फट्टी लेके, बच्चा जो रईस लोग थे वो फट्टी ले जाते थे और बाकी लोग अपने गए कहीं बैठ गए जमीन में, बच्चे अपनी पट्टी में, उसी में। जो ये स्थिति थी प्राइमरी की। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, कम से कम एक कमरा हो, कम से कम 2-3 टीचर हो, वहां पर ब्लैक बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड विदाउट ब्लैक बोर्ड आप कैसे पढ़ा पाए, नहीं पढ़ा सकते बच्चे को। तो वहां पर ब्लैक बोर्ड यूएसए से आया। अब वहां पर हो गया ये ग्रीन बोर्ड। कैसा हो गया, क्योंकि काला वाला रिफ्लेक्ट होता था, तो उन्होंने कहा काले की जगह हरा कर दो, कम रिफ्लेक्ट हो। अब डस्ट की स्थिति यहाँ पर, हमारे यहाँ कोई काम हुआ नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ केवल काम का नाटक होता है, काम कुछ नहीं होता ना। हमारे यहाँ टीचिंग होती है, ठीक, वो तो 2-4% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पड़ जाता है, दाएँ वहाँ से हमें लगे, ठीक। तो यहाँ पर परिस्थिति हमारे यहाँ क्या है, एजुकेशन सिस्टम पूरा बैकफुट पर आया। अब बैकफुट पर 2001 में जो जनसंख्या का सेंसस हुआ, 2001 के हिसाब से अगर हम देखें तो 15% लोग एजुकेटेड थे और करीब 55 के करीब साक्षरता थी। इस समय साक्षरता कितनी है, 74। वर्तमान में 2021 चल रहा है, अभी तो आई नहीं, 11 के हिसाब से 74 समथिंग है। और जो शिक्षित दर है वो कर रही है, अब शिक्षित दर को हटा ही दिया गया। हमारे यहाँ लोग
शिक्षित का मतलब जो लोग करणीय करणीय कार्यों को जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या। आपने पूरे जीवन लगा दिया आईएएस बनने में और आपको एक छोटी सी बात पता नहीं है कि आप सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, सेवा पालक हैं, ना कि आप आरक्षी और भक्षक। वो अलग है, आप यहाँ पर रक्षक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आईएएस को पता नहीं है, वो केवल अपना रुतबा के लिए लेवल कितना आईएएस का लो हो चुका है कि अपनी फोटो उसमें डालता है व्हाट्सएप में दिखाने के लिए। कितना लो हो गया, केवल अपना रुतबा हम जा रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लेवल मस्तिष्क से यहाँ बहुत डाउन हो गया। छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, करणीय करणीय कार में वह शक्ति हमें दो दयान दे कर्तव्य मार्ग पर चल जाए। आज डॉक्टर किडनी निकाल दे रहा, आईएएस देश का रुपया खा जा रहा, ठीक है, मास्टर पढ़ा नहीं रहा, पीएम को तो पीएम ही है, पीएम को हम करते हैं, ठीक। और देश की विडंबना इतना स्तर गिर चुका है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग गलत हो रहा है, क्या कुछ नहीं। मणिपुर में एक बार बोली गई। हाँ, अब हम वो नहीं बोलेंगे, इतने कॉमन सेंस स्मार्ट। यूएसए में आज भी चौक का प्रयोग किया जाता है कि टीचर के मस्तिष्क में जो डाटा है वो किसी भी स्मार्ट बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड से क्या होगा, इस टीचर के मस्तिष्क का डाटा आ जाएगा, वो आश्रित हो जाएगा कि क्लिक करना है, वही पढ़ा दें, पूरी किताब बनी, ठीक है ना। लेकिन